Hello everyone, I'm Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं आपके सामने 12th इंग्लिश का जो लिटरेचर है रेनबो पार्ट 2 उसका एक और चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है मैरिज प्रपोजल, है ना, शादी का प्रस्ताव, जिसके ऑथर राइटर कंपोजर एंटोन चेखोव हैं, जो रसिया के रहने वाले थे। आज ये चैप्टर से ईच एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और समरी आता है। तो मेरा कोशिश है कि मैं हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव बना कर दूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनाना होता है, तो कुछ बच्चों का ग्रामर थोड़ा सा कमजोर होता है, बिकॉज जो टीचर्स ग्रामर पढ़ाते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट से दे देते हैं, इससे बच्चों को उतना समझ में नहीं आती है ना। और बहुत सारे जो फैकल्टीज होते हैं जो बच्चे को मिसलीड या मिसगाइड कर देते हैं, रिलैक्स हो जाओ, विद इन 2 months, विद इन 3 months यू कैन कवर अप द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। ये पॉसिबल नहीं है बाबू, ठीक है, एक झूठा दिलासा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप 12th में चले गए हैं, आप भी सेंसिबल होंगे, समझदार होंगे, आप में समझदारी आ ही हो गई हो, तो कुछ आप अपना भी माइंड यूज करें, माइंड मेकअप कर लें, सेटअप कर लें कि हाँ हमको भी अच्छा मार्क्स इंग्लिश में लाना है। अगर इंग्लिश में अगर अच्छा मार्क्स आएगा और हिंदी में अच्छा मार्क्स आएगा, तो नॉर्मल सा चीज़ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में या मैथ में कुछ नंबर कम रहेगा, तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप 70 नंबर भी लाते हैं तो आपका नंबर कितना होता है, 27, 210 ही नंबर होते हैं। अगर 80 लाते हैं तो 240 हो गए। देखिए इंग्लिश में भी अगर आप 80 नंबर लाते हैं, 90 नंबर लाते हैं, और हिंदी में भी 70-80 नंबर लाते हैं, सोचिए आपका परसेंटेज क्या होगा। ये सोचने वाली बात है। तो इंग्लिश पर भी जरूर आप लोग ध्यान दें, और मैं तो कोशिश ही करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा यूट्यूबर टीचर तो हूँ नहीं, कोशिश ही कर रहा हूँ। मेरे यूट्यूब पर व्यू उतना नहीं आता है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। आज मेरा व्यू कम आ रहा है, आने वाले वक्त में हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनका आशीर्वाद, स्टूडेंट्स का सब कुछ रहता है, तो आज न कल हम लोग मेरा व्यूज़ जरूर बढ़ेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं मैरिज प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 11 का। हेलो, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। लोमोव्स के कुत्ते का नाम क्या था, है ना? लीप, गेस, टॉमी। तो आपको पता था कि लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, गेस था। ये आप अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो तो है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप भी कमेंट कर कर आंसर दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीसेंट्स यूज द लैंड्स फॉर। जो किसान थे वो कितनी वर्षों के लिए उस लैंड को यूज किए थे खेती करने के लिए? 30 years, 50 years, 40 years या नन ऑफ दीज? तो लगभग वो 40 साल खेती की बात हुई थी, है ना। लोनोव की आंटी के ग्रैंडफादर ने, है ना, लतालिया के मिटरनल ग्रैंडफादर या परदादा के किसान को दिए थे, और बदले में क्या लिए थे, फायर ब्रिक, है ना। तो यहाँ पर किसान जो थे 40 साल तक खेती करने की बात हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। I will prove to you in the court that they are mine, said। ये लाइन कौन कहा था कि मैं, जो ऑक्स विडोज डिस्प्यूट था, झगड़े का मुद्दा था, ये लाइन कौन कहा था कि हम आप लोगों को कोर्ट में साबित कर देंगे? लतालिया, चुबकोव, लोनोव, नन ऑफ दीज। तो लोनोव ने कहा था, लोमोव ने कहा था,
है ना, लोमोव ने कहा था कि मैं आपको कोर्ट में साबित कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। A person who acquires land in any way possible is called। जब कोई इंसान किसी का जमीन हथियार लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इम्पिटेमेंट, लैंड ग्रैबर, क्यूबलर या नन ऑफ दीज, है ना। तो वहां पर एक वर्ड था लैंड ग्रैबर। तो नंबर 4 का आंसर क्या है, बी नंबर है। तो जितने भी आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मैरिज प्रपोजल का, सारे क्वेश्चंस आपके लिए वीवीआई हैं। तो आप आराम से समझकर, अगर आप कहानी पढ़े होंगे, है ना, तो आप आसानी से आंसर दे भी सकते हैं। फिर कहता लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ, है ना। लोमोव कहता है कि उसकी याददाश्त किस जानवर की तरह है ना। यहाँ 4 ऑप्शन दिया, टाइगर, लायन, एलिफेंट और फॉक्स। तो उसकी मेमोरी अच्छी थी। तो यहाँ पर और जानवर के साइज में देखेंगे तो बड़ा कौन है, एलिफेंट है। तो यहाँ पर नंबर 5 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन लोमोव केम टू चुबुकोव द लेटर, है ना। तो जब लोमोव चुबुकोव के घर पहुंचा था तो उसके साथ क्या हुआ था, उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया था, वेलकम कर दिया गया था, अब्यूज्ड गाली दिया गया था या नन ऑफ दोजी। तो उसका स्वागत किया था, क्योंकि एक अच्छे पड़ोसी के नाते, है ना, लोमोव का स्वागत चुबुकोव किया था। तो नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। लतालिया इज क्या थी, श्रीव, इनसेन, पीस लविंग या नन ऑफ दीज। तो आप देखे होंगे श्रीव का मतलब होता है झगड़ालू स्त्री, है ना। पागल तो थी नहीं, क्योंकि लोमोव और लतालिया खूब झगड़ा कर रही थी। तो आप उसे वहां पर क्या कहेंगे, झगड़ालू लड़की ही कहेंगे। तो नंबर 6, 7 जो क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्या होगा, क्योंकि श्रीव थी वो झगड़ालू थी। क्या थी, झगड़ालू थी। लोमोव प्रपोज टू लतालिया। तो जब लोमोव लतालिया को प्रपोज कर रहा था तो अंदर से क्या घबराया हुआ था। तो क्या था, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हेजिटिंगली और नन ऑफ दीज। तो वो हेजिटेट था, उसके मन में डर था, घबराहट थी, है ना, हिचकिचाहट थी। तो नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। टू कम बैक टू लतालिया लोमोव, है ना, हिचकिचाते हुए बोला, क्या रिफ्यूज किया, एक्सेप्ट किया, हेजिटेटेड था या नन ऑफ दीज था, है ना। लतालिया के पास, है ना, लोमोव को आने के लिए क्या था, वो अंदर से क्या था, हेजिटेट था, अंदर से हिचकिचाहट था, घबराहट था। तो नंबर 9 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। जितना मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा उस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद कर लें। आपका एंटोन चेकोव का जन्म कब हुआ था, है ना। तो 1885 में, 1870 में, 1860 में, 1880 में। तो उनका जो जन्म हुआ था 1850 में हुआ था। तो नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ए नंबर। अब एंटोन चेकोव का मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1905 में, 1904 में, 1910 में या 1900 में। कब हुई थी उनकी मृत्यु, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोन चेकोव वॉज, है ना, वो कहाँ के थे, अमेरिकन थे, इंडियन थे, जर्मन थे
रशियन थे या रूसी थे? तो वो रसियन थे। क्या थे? रसियन थे। एंटोन चेकोव क्या थे? रसियन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुमोव वांटेड टू किल लतालिया, मैरी लतालिया, चीट लतालिया या नन ऑफ दीज? तो मैरी लतालिया, क्योंकि लुमोव लतालिया से क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नंबर 13 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। टू नो लुमोव्स डिजायर, है ना, चुकोबो बिकेम, है ना, जब लतालिया के पापा या चुकोबो लुनोव का ख्वाब जाने, सपना जाने, इच्छा जाने, तो क्या हो गए थे? हैप्पी, एंग्री, सैड या नन ऑफ दीज? तो नॉर्मल सा चीज है। बाप जो लतालिया के पापा हैं, उससे लुमोव क्या मांगा था? हाँ शादी के लिए। तो खुशी ना होंगे, क्योंकि लुमोव क्या था? एक अच्छा पड़ोसी था। तो नंबर 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय, तो आसान है, किसने लिखा? एंटोन चेकोव ने। इस पर तो ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर जो 15 क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। एंटोन चेकोव हैज रिटेन द लेसन, क्या लिखे थे? दी अर्थ लिखे थे, मैरिज प्रपोजल, दी आर्टिस्ट, क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? ए मैरिज प्रपोजल लिखे थे, है ना। तो नंबर 16 का भी आंसर बहुत कॉमन है, आप इसको आराम से आंसर दे सकते हैं। अगर आप ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे और ध्यान केंद्रित कर कर याद करेंगे, खासकर सुबह के समय, सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक, उस समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो नंबर 16 का आंसर क्या था? बी नंबर। लुनोव वॉज ऑफ, है ना, चुकुब। लुनोव चुकुब का क्या था? एनिमी था, फ्रेंड था, ब्रदर था या नेबर था? तो नेबर था ना, पड़ोसी था ना। तो नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। पड़ोसी थे वो। इज द डॉटर ऑफ चुकोबो, है ना। चुकुब का डॉटर कौन था? लतालिया, सतालिया, मतालिया, रतालिया? ये आसान क्वेश्चन है, लतालिया, है ना। तो नंबर 18 का आंसर कौन है? ए नंबर। लतालिया's डॉग नेम इज, लतालिया के डॉग का नाम क्या था? क्या था? वीप, लीप, टीप, डीप? क्या था? लीप था, है ना। तो नंबर 19 का 19 का 19 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी नंबर। क्या है? बी नंबर। तो मैं जितना कोशिश करता हूं कि हर एक चैप्टर का मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे सकूं, जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो और आप 12th इंग्लिश जब आपका एग्जाम आएगा 2027 में, आप तो आप अच्छा स्कोर कर सके, अच्छा इंग्लिश में नंबर ला सके। मैं ग्रामर का भी वीडियो बना रहा हूं, उसका भी ऑब्जेक्टिव, मैंने सिंटेक्स का हाल फिलहाल में ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन किया था, वॉइस पर बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में टेंस पर, नरेशन पर, क्वेश्चन टैग पर, सारे पे बात करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुनोव का कितना ईयर था? 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का या 40 साल का? तो कितना साल का था वो? 35 ईयर्स था। क्या था? 35 ईयर्स, मतलब 35 साल का था वो। तो नंबर 20 का आंसर क्या है? सी नंबर। लुनोव इज अ नेबर ऑफ, लुनोव किसका पड़ोसी था? मोनोकोव, रनोकोव, चुकोबो, नेबो, किसका था? सी नंबर। चुकोब का वो क्या था? पड़ोसी था। क्या था? चुकोब का वो पड़ोसी था। देखिए क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन तो लिखने का तरीका क्या कर देता है? बदल देता है, और बच्चे क्या हो जाते हैं? उसी चीज को देखकर घबरा जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लुनोव हैज बिकम टू आस्क, है ना, किसका लुनोव आया था शादी का हाथ मांगने के लिए? लुमोव। किसका हाथ मांगने के लिए? मतालिया, लतालिया, रतालिया, अस्तालिया? तो किसका? लतालिया का।
तो नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ए मैरिज प्रपोजल इज ए वन एक्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे। वन एक्ट होगा, क्या होगा? एक वन एक्ट कहानी था, है ना, एक स्टोरी थी वो। तो नंबर 23 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। फिर द ब्लैंक सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर। कौन कहा था कि उसका हार्ट फेल हो रहा है? तो नॉर्मल वर्ड था, लोनोव ही कहा था, लोनमूव कहा था कि मेरा दिल फेल हो रहा है। तो ये आराम से इसका आंसर दे सकते हैं बी नंबर। तो नंबर 24 का आंसर क्या हुआ? बी नंबर। क्या हुआ? बी नंबर। लोमोव्स डॉग हैज टू डिफेक्ट्स, है ना। जो लोमोव का कुत्ता था गेस, उसमें दो खामियां थी। पहला क्या था? वो बुजुर्ग हो गया था, और दूसरा क्या खामी था? उसका मजल। उसका मजल, टीथ का कहीं चर्चा नहीं हुआ था, माउथ का, लेग्स का, मजल थोथना का चर्चा हुआ था, है ना, जो छोटा था। तो हम वहां पर किसका बात करेंगे, है ना? तो यहां पर 25 का आंसर क्या होगा? सी नंबर, मजल। चलिए नंबर 26 क्वेश्चन देखते हैं। Lumov says that he will prove in the court that Meadows belongs, है ना, belongs to him, है ना। लुमोव ने कहा था कि हम कोर्ट में साबित कर देंगे कि क्या मिडोज, गोट मिडोज, काउ मिडोज, फेलो या ऑक्स मिडोज, है ना। तो 26 का आंसर क्या हो गया? डी नंबर। Lumov is a man of temperament, calm, cool, gentle या रेशियल। तो वो रेशियल था, नस्ली था, क्योंकि उसका हमेशा बार बार उसका शरीर का जो ढांचा था बार बार बदल जाता, कभी हाथ फैल जाता, कभी हाँफने लगता था, कभी पैर सुन जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो 27 भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Anton Chekhov began his career by writing. By writing, है ना। एंटोन चेखोव अपना जीवन कैरियर शुरुआत किससे किए थे? ड्रामा से, पोयम से, कॉमिक स्केच से या नॉवेल से? तो कॉमिक स्केच से अपना वो कैरियर की शुरुआत किए थे। तो नंबर 28 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लतालिया एंड फिन द ब्लैंक आर क्वारलिंग फॉर ऑक्समिडोज। लतालिया और कौन व्यक्ति ऑक्समिड की झगड़ा कर रहा था? कौन झगड़ा कर रहा था? लुमोव, चुकोव, इवान। कौन कर रहा था? ए नंबर, लुमोव। कौन कर रहा था? क्योंकि लुमोव और लतालिया ही क्या कर रहा था? ऑक्समिड चरवाहा का जो खेत का जमीन था चरने वाला, वो दोनों ही क्या कर रहे थे? मेरा है तुम्हारा, मेरा तुम्हारा कर रहे थे। तो नंबर 29 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। द ऑनर ऑफ इज डिस्प्यूटेड, है ना। जो जमीन था, विवादित जमीन था, वो जमीन कौन सा था? ऑक्समिडोज था, काउ मिडोज, बुल मिडोज या नन ऑफ दीज? कौन सा था? ऑक्समिडोज था। क्या था? क्योंकि लतालिया और लुमोव में क्या हो रहा था? ऑक्समिडोज को लेकर ही झगड़ा चल रहा था। और तो कुछ था, कुत्ता को भी लेकर भी झगड़ा चल रहा था कि किसका कुत्ता ज्यादा शिकारी है, ज्यादा मजबूत है। ये भी सीन 4 या 5 में आपने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्शन ऑफ द प्ले टुक प्लेस इन द ड्राइंग रूम, है ना। नाटक की जो घटना किस ड्राइंग रूम में शुरुआत हुई थी? कहाँ शुरुआत हुआ था? कौन सा ड्राइंग में? चुकोव के, लुमोव के या बोथ? तो चुकोव के। किसके? चुकोव के ड्राइंग रूम में कहानी की शुरुआत, ड्रामा की शुरुआत, नाटक की शुरुआत हुई थी। क्योंकि उस समय
चुकोब क्या था, अपने ड्राइंग रूम में था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 का आंसर क्या होगा, ए नंबर। रिपीट क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एक्ट। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद कर लेंगे। You only tag along in order to people's dog. People's dog, है ना, तुम केवल लोगों के कुत्तों को करने के लिए साथ साथ चलते हो। तो क्या था, हेल्प के लिए, स्टार्ट आर्गुमेंट के लिए, स्टार्ट आर्गुमेंट्स और मिडल के लिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्योंकि आदत था बहस करना और दखल देना, है ना। आदत क्या था, बहस करना और दखल देना। तो ये जो नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। द इंपीरियर ऑफ द रसिया वाज कॉल्ड, क्या कहा जाता था, सुल्तान, जार, किंग या नाइट, शूरवीर, है ना। तो रसिया भाषा में वहां के राजाओं को कुछ क्या कहा जाता था, है ना, वहां के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, जार। क्या कहा जाता था, जार। ये भी आपका क्वेश्चन वीवीआई है, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ये भी क्वेश्चन को आप याद कर लें, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोन चेखोव इज अ राइटर बाय बर्थ। कहां, किस देश में उनका जन्म हुआ था लेखक के तौर पर, कनाडा, ब्रिटिश, रसिया, अमेरिका। तो रसिया में हुआ था ना, क्योंकि रूबल्स, रसिया के पैसे को क्या कहा जाता है, रूबल्स कहा जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, रसिया में हुआ था। तो नंबर 35 का आंसर क्या हुआ, सी नंबर। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल में कितने व्यक्तियों का कैरेक्टर था, कितने व्यक्ति इसमें आए थे, तो 3 थे ना, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 36 का आंसर क्या होगा, सी नंबर, लतालिया, लुमोव, चेखोव। तो नंबर 36 का आंसर क्या हुआ, सी नंबर। डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी, है ना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे स्वीकार करने में, तो काउंट करना, कितना देर में आना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके लिए क्या होगा, 37 का आंसर होगा सी नंबर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप याद कर लेंगे। चलिए फिर से रिपीट क्वेश्चन है, द पेशेंट यूज्ड टू लैंड फॉर, है ना, 40 इयर्स। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो किसान थे 40 साल की खेती के लिए बात हुआ था। तो नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। Which of the following books is not written by Anton Chekhov? कौन सा किताब नहीं लिखा गया है ना, अंकल वैना, द थ्री सिस्टर्स, हार्ट ब्रेक हाउस, द चेरी और कार्ड, है ना। इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर, क्योंकि थ्री सिस्टर ही एंटोन चेखोव में लिखे थे, अंक सब लिखे थे। तो नंबर 39 का आंसर क्या होगा, हार्ट ब्रोकन। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वीवीआई, आप इसे भी याद कर लेंगे। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या होगा, मैरिज प्रपोजल किसने लिखा था, एंटोन चेखोव ने। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। लुनोट पेड अपने, जब वो कुत्ता खरीदा था तो उस समय कितना रबस दिया था, कितना रूबल्स दिया था, 110, 115, 120, 125, 125 रूबल्स दिया था उस कुत्ते को खरीदने के लिए। कुत्ता का नाम क्या था, गेस था। तो अल्लाह ताला कहा था कि तुम ज्यादा पेमेंट कर दी, उसका वैल्यू कम से कम 85 रुपीज था। कितना, 50 रुपया वैल्यू लगाई थी लतालिया।
है ना। अब देखिए यहां पर थोड़ा नाम बदल के क्वेश्चन दे दिया है। लतालिया ना देकर इवान वेस्लिंस दे दिया है, चुकुब ना देकर नाम क्या दे दिया, स्टेफन दे दिया है। तो दोनों में रिश्ता क्या था? तो लतालिया के चुकुब क्या थे? फादर थे ना। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। ये भी 42 क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नाम बदल के आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। एंटोन चेकोव वाज ए, क्या थे बाय प्रोफेशन? क्या थे वो? डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे, है ना। ना ही वो प्ले राइटर थे, नॉवेल थे, सिंगर थे, वो क्या थे? डॉक्टर थे। तो 43 का आंसर क्या हो गया? डी नंबर। लतालिया के स्टेफन्स में कौन थे? फादर, फ्रेंड, सन इन लॉ, फादर इन लॉ। तो फादर थे ना। कौन थे? फादर थे। फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पर नाम को चेंज कर दिया गया है। इसके पहले एक दो क्वेश्चन पहले मैंने कहा था कि वहां पर लतालिया के जो क्या थे, वो पिताश्री थे। नाम बदल के फिर क्वेश्चन आपको दे दिया है, उसको ध्यान रखिएगा। तो नंबर 44 का आंसर क्या हो गया? ए नंबर। लुमोव इज फिर द ब्लैंक ईयर्स कितना साल का था? 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का या 40 साल का? तो इसका आंसर होगा 35। क्या होगा? 35 साल का था। थोड़ा सा आंसर गलती दे दिया है। तो नंबर 45 का आंसर क्या होगा? डी नंबर, 35 ईयर्स। Ivan whistles is a healthy and well-fed but terrible, है ना। माइजर नहीं था, क्रूअल नहीं था, हाइपोक्रोनिक था। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको बीमारी हो ना हो लेकिन मन में शंका लगा रहता है। तो नंबर 46 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। ए मैरिज प्रपोजल इज ए, क्या है? शॉर्ट स्टोरी, स्पीच, पोएम या प्ले? ये प्ले है। क्या है? 47 का आंसर क्या होगा? प्ले। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन है। एंटोन चेकोव बिगन हिज लिटरेरी, अब यहां तो बदल दिया है, लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग। तो कॉमिक वर्ड था ना, कॉमिक स्केचेस, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जब रिपीट क्वेश्चन है तो खाली क्वेश्चन का थोड़ा सा राइटिंग चेंज किया है, लिखने का स्टाइल बदला है, लेकिन आंसर क्या होगा? सेम होगा। तो 48 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। Chekhov introduced to the stage the elastic problems, है ना। क्या उसका प्रॉब्लम था? फार्मर्स का, जास का, कॉमन पीपल का? क्या था? कॉमन पीपल इसका आंसर होगा, है ना। तो हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई जमीन को लेकर, संपत्ति को लेकर, हर एक कॉमन व्यक्ति के भी जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या बना लेंगे? वीवीआई बना लेंगे। क्या बना लेंगे? है ना। वास्तविक जो प्रॉब्लम थी, जो रियल प्रॉब्लम जीवन में होता है, वो हर एक व्यक्ति के लाइफ में होता है। तो नंबर 49 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। इसको याद कर लीजिएगा पक्का से। लोमोव क्लेम्स दैट ही हैज द मेमोरी ऑफ, फिर से ये रिपीट क्वेश्चन है ना। उसकी मेमोरी कैसी थी? तो ये बताने की जरूरत नहीं है। एलिफेंट का था, साइज का, उसका सोच थोड़ा अच्छा ठीक था, याददाश्त अच्छा था, और एलिफेंट एक विशाल जानवर होता है। तो 50 का आंसर क्या होगा? सी नंबर।
आई एम ऑलवेज गेटिंग टेरिबली अप, है ना। झगड़ा के रूप में एक वर्ड था, राउट ऑफ वर्ड था, कीप नहीं था, राउट था, शाउट नहीं था, वेंट नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया 51 का। राउट, है ना, राउट ऑफ वर्ड था, बहस झगड़ा के चक्कर में था ये। तो इसका आंसर क्या होगा, 51 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। ये क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। योर लीप बिहाइंड माई हाफ अ माइल्स, तो क्या लीव, लुक, लैग्ड या वेंट, क्या इसका आंसर होगा, क्या होगा, सी नंबर होगा। लैग्ड होगा, क्या होगा, सी नंबर होगा, क्या होगा, सी नंबर होगा। ध्यान रखिएगा 52 भी क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लतालिया लेनोव डॉग हैज, है ना, कितना उसमें कमी था, 2, कितना कमी था, 2 कमी था। तो 53 का आंसर क्या हो गया, बी नंबर, क्या हो गया, बी नंबर। चलिए, लगभग हम लोग ने 53 क्वेश्चन देखा, जिसमें 3-4 क्वेश्चन क्या था, रिपीट क्वेश्चन था। उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी क्वेश्चन थे रिपीटेड क्वेश्चन थे, लेकिन दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रैम, टू रिमेंबर, टू सेट अप इन योर माइंड। क्योंकि अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो ऑब्जेक्टिव आपको याद करना होगा हर एक चैप्टर का, चाहे स्टोरी का हो, चाहे पोयम का हो। ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि मैं खोज कर अंदर से जा जाकर ऑब्जेक्टिव बनाऊं, जिससे आपको याद करने में और समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं झूठा दिलासा नहीं देता हूं, और बच्चों का विश्वास तोड़ना मुझे पसंद नहीं है। चलिए, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।